नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार अगस्त महीने से अनलॉक 3.0 लाने की कोशिश में जुटी है, वहीं कोरोना महामारी के कारण कई राज्य अपने यहां लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल, वही बताएंगे अनलॉक 3 की गाइडलाइंस, जाने देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। इसी के साथ आगे बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इस राज्य ने लगाया 27 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन। वही आज पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, जाने क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने। इसी के साथ बताएंगे कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम कसने के लिए पूरे देश में लागू होगा दिल्ली मॉडल। वही उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला संदिग्ध केस, किम जोंग उन ने लगाई इमरजेंसी। यात्रियों को लगा झटका, रेलवे ने कैंसिल की ये स्पेशल ट्रेन, देखे लिस्ट। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वही गंजेपन के शिकार लोगों के लिए घातक कोरोना, स्टडी में खुलासा। खुशखबरी, मोदी सरकार ने अप्रैल जून में मुफ्त में बांटे 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर, क्या आपको भी मिला? वही 2 जुलाई से शुरू हुई थी योजना, 5500 लोगों को मिल चुका है लाभ, आप भी बने हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन कोरोना के करीब 50,000 नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोविड-19 से संक्रमित नए मरीजों की संख्या एक बार फिर 49,000 के करीब रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में कोरोना के 38,661 मामले सामने आए, जबकि 705 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में अब तक कोरोना के 13,85,522 कंफर्म केस हो चुके हैं। वहीं अब तक 32,063 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 8,85,576 लोग ठीक हो चुके हैं और एक विदेशी लौट चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर है 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। इससे पहले सिनेमा हॉल मालिकों से सूचना प्रसारण मंत्रालय की कई दौर बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किए जाए। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अब स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया है। वही प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को सलाह भी दी है। पीएम ने कहा कि यदि आप सभी को मास्क पहनने में किसी भी तरह की परेशानी महसूस होती है तो हम उन डॉक्टर, उन नर्सों को याद करना चाहिए जो मास्क पहनकर घंटों तक लगातार सबके जीवन को बचाने में जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, इन कई स्थानों पर तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी सावधानी बरतनी है। इसी के साथ आगे त्रिपुरा सरकार ने शनिवार को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में 3 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यहां लॉकडाउन की शुरुआत 27 जुलाई की सुबह 5 बजे से होगी। यह 3 दिन मतलब 30 जुलाई की सुबह खत्म होगा। आपको बता दें कि बीते कई हफ्तों से त्रिपुरा में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति और न बिगड़े, इसे बचने के लिए सरकार ने 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए लोगों को घर में रहने की अपील की है।
वहीं देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार आज एक बार फिर राज्यों के साथ बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाने की बात की जा सकती है। इस बैठक से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों के साथ होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली कोरोना के खिलाफ उठाए कदम को अपनाने के लिए राज्यों से प्लानिंग करने को कहा जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची के रिम्स अस्पताल में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दबदबा दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों चारा घोटाले के 4 मामलों में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके कब्जे में रिम्स के पेइंग वार्ड के 18 कमरे हैं। बताया जा रहा है कि लालू को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए यह वीवीआईपी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि झारखंड में राजद महागठबंधन सरकार में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इस रिम्स में बेड नहीं होने का हवाला देकर कोरोना संक्रमित मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करवाया जा रहा है। लालू प्रसाद लंबे समय से रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर कोरिया में लगा आपातकाल। जी हां, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला संदिग्ध मामला सामने आ गया है। देश में कोरोना का ऐसा पहला केस सामने आते ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने आपातकाल घोषित कर दिया है। रॉयटर्स ने स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अवैध रूप से सीमा पार करने के बाद दक्षिण कोरिया से लौटे एक कोविड संदिग्ध की जानकारी सामने आने के बाद आपातकालीन पोलित ब्यूरो की बैठक बुलाई और आपातकाल की घोषणा कर दी। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम के बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। बिहार के 12 जिलों में आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। राज्य में गांव बाढ़ में डूब रहे हैं। गोपालगंज में डुमरिया पुल के पास तटबंध टूटने से बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे दिल्ली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 28 को भी खतरा पैदा हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव के अभियान में जुटी हुई है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का क्रोध पूरा असम झेल रहा है। अब तक 95 लोग बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। असम में नगांव और सैलाब में भारी तबाही मचाई है। असम के 26 जिलों में बाढ़ के हालात है। 2500 गांव के करीब 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वही देश के कई राज्यों में मौसम की मार झेल रहे हैं। उफान पर आई नदियां, कई हिस्सों में मचाई तबाही। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कई देशों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज यानी कि 26 जुलाई को बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक कर्नाटक और उत्तराखंड में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार है। पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 जगह पर मध्यम बारिश का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट की वजह से बड़े उद्योग से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक प्रभावित हुए हैं। उद्योग धंधे फिर से शुरू हो गए हैं। ऐसे लोगों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए मोदी सरकार पूंजी मुहैया करा रही है, ताकि रेहड़ी और पटरी और खमचे वाले फिर से अपना कारोबार शुरू करें और अपने परिवार को खुशहाली से भरण पोषण करें। अगर आप पूंजी के अभाव में रेहड़ी पटरी नहीं लगा पा रहे हैं तो बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक की लोन ले सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के तहत 10,000 रुपए लोन लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। बता दें, 5,500 लोगों ने लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। वही पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि गंजेपन के शिकार लोगों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है। बाल झड़ने की समस्या झेल रहे ऐसे लोगों में कोरोना संक्रमण के खतरे की संभावना 40% तक हो सकती है। कोरोना वायरस और गंजेपन के बीच यह कनेक्शन ब्रिटेन के अस्पताल में दाखिल 2000 मरीजों की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ गंजेपन का शिकार हर 5वां व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जबकि बालों से जुड़ी समस्या ना झेल रहे 15% लोग ही टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज फिर से पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दामों में 13 से 15 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज 43 पैसा प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 81 रुपीज 94 पैसा प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 77 रुपीज 4 पैसा, 80 रुपीज 11 पैसा और 78 रुपीज 86 पैसा है। वहीं रेल यात्रियों को झटका। जी हां, पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन कैंसिल की है। पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लागू लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे के अनुसार 28 जुलाई को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 02302 और 19 जुलाई को वापसी करने वाली ट्रेन नंबर 02301 रद्द की गई है। मिल रहा है मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। जी हां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत गरीब परिवारों को अप्रैल से जून के दौरान 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें गरीब तबकों को मुफ्त राशन, रसोई गैस और नगद सहायता शामिल है। HPCL और अन्य तेल कंपनियों ने PMGKY के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त LPG रिफिल उपलब्ध कराए। इसको देखते हुए सरकार ने मुफ्त LPG उपलब्ध कराने की अवधि सितंबर तक कर दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबरदार, स्मार्टफोन कंपनी ने लीक किया अपना डेटा। जी हां, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus एक बार फिर यूजर्स के डेटा लीक को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने यूजर्स का डेटा पब्लिक कर दिया है। दरअसल कंपनी की छोटी सी गलती से यूजर्स का डेटा पब्लिक डोमेन में लीक हो गया है, जिससे हजारों यूजर्स के ईमेल एड्रेस बाकी कई ग्राहकों के सामने आ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी कंपनी की तरफ से ऐसा ही एक डेटा ब्रीच हुआ। कंपनी ने ग्राहकों के ईमेल आईडी को BCC वाली जगह में डालने के बजाय कंपनी ने हजारों की तादाद में ईमेल आईडी को टू वाले बॉक्स में डालकर सेंड कर दिया। यानी कि जिन्हें भी ये ईमेल मिला वह सभी यूजर्स बात भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दी गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।